नमस्कार दोस्तों, शिखर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो करंट का सेशन चलता है उसी की नेक्स्ट क्लास लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तो देखिए, आज की नेक्स्ट क्लास हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले देखते हैं कि एक मोटिवेशनल थॉट जो क्या है। लिखा है, गिरने के डर से चलना नहीं छोड़ा जाता, गिरने के डर से चलना नहीं छोड़ा जाता, रास्ते मुश्किल है तो क्या हुआ, उद्देश्य नहीं बदला करते। कि चलने के यदि गिरने के डर से हम चलना छोड़ देंगे तो हम चलना कब सीखेंगे। उसी अनुसार यदि रास्ते कठिन है, मुश्किल है, फिर भी यदि आपको लगे कि आप इस उद्देश्य को, इस टारगेट को आप अचीव कर सकते हो, तो वो कभी न मत बदलना। लगे रहना अपने काम पर कंटिन्यू, और अपने हुनर को दिखा देना सबको कि क्या मैं किसी से कम नहीं। तो उद्देश्य नहीं बदलते हैं, लगे रहो अपने काम पे। इसी के साथ हम आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा जो भी सेशन स्टार्ट होता है उसके शुरुआती दौर में हम क्या देखते हैं कि जो जिस दिन का हिस्ट्री होती है वो देखते हैं। पहले तो आज का इतिहास में हम देखते हैं। आज के इतिहास में हम देखेंगे आज कितनी है, 7 नवंबर। तो 7 नवंबर को वर्ल्ड में पहले क्या क्या घटित हुआ उसके बारे में एक दो लाइन जानते हैं। तो देखिए, 7 नवंबर 1876 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाल के कातालपाड़ा नामक गांव में वंदे मातरम गीत की रचना की थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसकी रचना किसने की थी। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। एक तो कहाँ पे की थी, तो एक गांव का नाम इन्होंने लिखा है बंगाल में। उस गांव का नाम है कातलपाड़ा। कातलपाड़ा गांव में 7 नवंबर 1876 के दिन क्या किया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने क्या की, वंदे मातरम गीत की रचना की थी। उसी के अगला देखो, 7 नवंबर 1862 के दिन मुगल सल्तनत के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय की रंगून में मौत हुई थी। मुगल शासक था हमारा, उसका अंतिम शासक कौन था ये बताना है। तो इसका आंसर होगा शासक बहादुर शाह। और उनकी मौत कब हुई थी, 7 नवंबर 1862 के दिन। कहां पर हुई थी, द्वितीय रंगून में। तो जो 7 नवंबर 1862 के दिन एक घटना क्या घटी थी, जो हमारा मुगल सल्तनत काल के अंतिम शासक था बहादुर शाह, उसकी रंगून में मौत हो गई थी। और 7 नवंबर 1876 के दिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने क्या किया था, वंदे मातरम गीत की रचना की थी। तो चलो आज के सेशन में क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये हमें बताना है कि 2024-25 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। बांग्लादेश, भारत, ऑस्ट्रेलिया या जापान। तो इसका जो मेजबानी करेगा 2025 में वो करेगा बांग्लादेश। अभी हाल ही में जो 23वीं हुई है वो कहाँ पे हुई है, ये हमें 23वीं हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में। बैंकॉक थाईलैंड में। और 24वीं की 2025 में कौन करेगा, बांग्लादेश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस आईआईटी में प्रथम ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा का कौशल परिषद की बैठक आयोजित की है। जो प्रथम बैठक हुई है किसके मध्य, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य। किसके लिए, शिक्षा और कौशल परिषद की। शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक हुई है, वो कहाँ पे हुई है ये हमें बताना है। आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास या आईआईटी कानपुर। तो भारत का जो शिक्षा और कौशल है उसको बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य एक बैठक हुई है, पहली बैठक हुई है, और एक समझौता हुआ है। उसके तहत वो कहाँ पे हुआ है, तो आईआईटी गांधीनगर में हुआ है। गांधीनगर, आईआईटी गांधीनगर कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में, वहां पे हुआ है। उसमें लिखा है ऑस्ट्रेलिया और भारत शिक्षा और कौशल परिषद की जो पहली बैठक हुई वो कहाँ पे हुई है, आईआईटी गांधीनगर को। भारत की जो शिक्षा है उसको कौशल के साथ जोड़कर उसको बढ़ाने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों प्रतिबद्ध है, और उसी के साथ उन्होंने बैठक की है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महिला नवंबर 2023 में ग्रैंड स्विस जीतने वाली पहली महिला बन गई है। पहली महिला का मतलब यहाँ पे है पहली भारतीय महिला बन गई है। पहली भारतीय महिला बन गई है, पहली भारतीय महिला बनी है। कौन बनी है, कौन सा, नवंबर 2023 में ग्रैंड स्विस जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, आर वैशाली, कोनेरू हम्पी, तानिया सचदेव, दिव्या देशमुख। तो इसका सही आंसर होगा आर वैशाली। आर वैशाली है वो ग्रैंड स्विस जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस देश को हराकर महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी खिताब जीता है। जो हॉकी हुई थी, महिला एशियाई चैंपियनशिप हॉकी ट्रॉफी हुई थी, उसका खिताब भारत ने जीता है। तो किसको हराकर जीता है ये हमें बताना है। जापान,
जर्मनी, पाकिस्तान या श्रीलंका को? तो इसका सही आंसर होगा जापान को हराकर अभी हाल ही में क्या जीती है भारत ने, महिला हॉकी ट्रॉफी चैंपियनशिप जीती है। 2023 का खिताब जीता है वो जापान को हराकर किसने जीता है? भारत ने जीता है। इससे पहले पुरुषों में जो एशियाई थे उनमें भी जापान को ही हराकर पुरुषों ने क्या जीता था? एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जीती थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइडेड मिसाइल विध्वंसक। एक गाइडेड मिसाइल है विध्वंसक जिसका नाम है आईएनएस सूरत। उसका नाम क्या है? आईएनएस सूरत है। आईएनएस सूरत को हाल ही में खबरों में है, इसका निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया ये हमें बताना है। जो भी हाल ही में क्या है खबरों में है, तो किस योजना के तहत आईएनएस सूरत किस योजना के तहत निर्माण हुआ है? तो उसका सही आंसर होगा प्रोजेक्ट 15B के तहत। प्रोजेक्ट 15B के तहत क्या है आईएनएस सूरत का निर्माण किया गया है। अभी उसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो जो हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री है कौन? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल उनके द्वारा किया क्या है आईएनएस सूरत का उद्घाटन किया गया है। ये प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाई गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान सम्मान दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ये हमें बताना है। किसान सम्मान दिवस है वो किसकी जयंती पर मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई या इंदिरा गांधी? तो इसका सही आंसर होगा चौधरी चरण सिंह की जयंती पे क्या मनाया जाता है? किसान सम्मान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को किसान सम्मान दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। तो इसमें हाल ही में घोषणा की गई है यूपी सरकार द्वारा कि वो स्वतंत्र किसानों को सम्मानित करेगी। किस पे करेगी? किसान सम्मान दिवस के दिन करेगी। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। किसकी जयंती पर? चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। तो चलो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनडे क्रिकेट में सचिन के शतकों की बराबरी किस बल्लेबाज ने की है? ये हमें बताना है। कौन सा बल्लेबाज है जिसने वनडे क्रिकेट में सचिन के शतकों की बराबरी की है? तो विराट कोहली, केन विलियम्स, स्टीव स्मिथ या रोहित शर्मा? तो इसका सही आंसर होगा विराट कोहली ने अभी हाल ही में क्या किया है बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच था उसमें 49वां वनडे शतक 49वां वनडे शतक लगाया है। उसी के साथ उन्होंने क्या किया है सचिन के जो 49 शतक थे वनडे उनकी बराबरी कर ली है। जो महान खिलाड़ी थे विराट चैंपियनशिप थे जो सचिन तेंदुलकर उनकी बराबरी किसने की है? विराट कोहली ने की है। कितने शतक? 49 शतक लगाए हैं उन्होंने। सचिन ने भी 49 लगाए थे। उन्होंने जल्द ही शुभकामनाएं दी है कि आप 50वां शतक लगाए, मेरा रिकॉर्ड तोड़े। तो विराट कोहली ने कौन से शतक लगाए हैं? वनडे के अंदर 49 शतक लगा लिए हैं। हमारे पहले जो बल्लेबाज वो कौन थे? सचिन तेंदुलकर, उनकी बराबरी कर ली है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह हमें बताना है। भारत की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसको मजबूत एक स्तंभ बनाने के लिए जो सूचना आयोग का स्तंभ होता है, सूचना आयोग है एक स्तंभ, उसका मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया यह हमें बताना है। हीरालाल सामरिया को, वाई के सिन्हा को, विक्रम कुमार को या विनय ओझा को? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया को हाल ही में क्या बनाया गया है? मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। इसको इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। अभी कौन है हमारे राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको हाल ही में शपथ दिलाई है। शपथ दिलाई है किसने दिलाई है? द्रौपदी मुर्मू जी ने। किनको? हीरालाल सामरिया को, जो हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। अभी 3 जो 9 अक्टूबर है वहां उस समय मुख्य सूचना आयुक्त तो जिनका कार्यकाल पूरा हो गया था वो कौन थे ये हमें बताना है। तो अभी हाल ही में जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है वो कार्यकाल के इनकी जो ये हमारा सूचना आयुक्त है, सूचना आयुक्त इसकी स्थापना कब की थी ये बताओ। सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी ये हमें बताना है। पहले तो ये बताओ। तो सूचना आयोग की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 2005 को। फिर जो मैंने कहा कि ये किन का स्थान लेंगे जिनका 3 अक्टूबर को अब कार्यकाल पूरा हो गया था वो थे वाई के सिन्हा। वाई के सिन्हा का कार्यकाल अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है 3 अक्टूबर 2023 को। उनके स्थान पर किनको बनाया गया? हीरालाल सामरिया को क्या बनाया गया है? मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त को कौन नियुक्ति देता है, शपथ दिलाता है?
तो शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 12 अक्टूबर 2005 के दिन की गई। तो अभी करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पूछा जाएगा आपसे कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो क्या बताओगे? हीरालाल समरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? गेको की नई प्रजाति की खोज की गई है। गेको नाम का जीव है, उसकी प्रजाति की खोज की गई है। कहाँ पे की गई है यह हमें बताना है। तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार मरुस्थल या हिमालय, कहाँ पर की गई है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, जो हमारा पश्चिमी घाट है भारत का, गुजरात से लेकर केरल तक का, यहाँ पे जो केरल का एरिया है उसमें क्या किया गया है? पश्चिमी घाट है, इधर केरल है, इधर जो पूर्वी घाट है उसका भी यहाँ पे तमिलनाडु ये एरिया है, यहाँ से ये पश्चिमी घाट ये दोनों मिलते हैं। तो इस जगह पे क्या की गई? इसको बोला गया कि पश्चिमी घाट पे गेको की नई प्रजाति की खोज की गई है। कहाँ पे की गई है? राजपलम, तमिलनाडु। राजपलम, तमिलनाडु। राजपलम तमिलनाडु में क्या की गई है? गेको प्रजाति की खोज की गई, जो कौन सी है? 94वीं। पहले से 93 की प्रजाति की खोज की जा चुकी है, 94वीं है गेको प्रजाति की जिसकी खोज की गई है पश्चिमी घाट पे। ये सबसे छोटी है, जिन्स में सबसे छोटी है, जिन्स में सबसे छोटी है प्रजाति है। तो इसलिए उनको क्या नाम दिया जाता है? इसको एक नाम दिया जाता है रशीद का बोना गेको। रशीद का बोना गेको, रशीद का बोना गेको। यह हमें ध्यान में रखना है। जो हाल ही में प्रजाति जिसकी गेको उनकी नई प्रजाति खोज की है वो पश्चिमी घाट पे की गई है, जो राजपाल तमिलनाडु के अंदर की 94वीं प्रजाति, 93 की पहले खोज हो चुकी है। ये जीन्स में छोटी प्रजाति, इसको नाम दिया गया रशीद का बोना गेको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट दिए जाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? ये हमें बताना है। टाइम आउट दिए जाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आज तक का इतिहास है, इसलिए इंपॉर्टेंट रखना। पहली बार ऐसा हुआ है जिसको टाइम आउट के नाम से टाइम आउट दिया गया, वो कौन था? एंजेलो मैथ्यूज, सदेरा समर विक्रमा, विराट कोहली या दासुन सनागा। तो जो एंजेला मैथ्यूज है उनको हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्या दिया है? टाइम आउट दिया गया है। उनका कहने का मतलब था कि जब वे क्रीज पे आ रहे थे तो ये थोड़े से लेट हो गए, अपना कोई हेलमेट वो चेंज हो गया था, उसके हिसाब से वो थोड़े लेट हो गए। तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों के अपील करने पर उनको टाइम पे नहीं आने के लिए उनको क्रीज से बाहर कर दिया, आउट कर दिया। वो कौन थे? एंजेला मैथ्यूज, जो इतिहास में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार हुआ है। किसकी जगह लेने आए थे? जो आउट हो रहे थे सदीरा समर विक्रमा, उनकी जगह लेने आए थे, लेकिन टूटा हुआ हेलमेट की वजह से वो लेट हो गए वापस चेंज करने के चक्कर में। और जो दासुन सनाका है वो क्या है? दासुन सनाका है वो जो श्रीलंका के कैप्टन है, अभी वनडे क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन है? दासुन सनाका। विराट कोहली ने अभी 49 शतक लगाए हैं, सचिन की बराबरी की है। तो चलो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में शानदार प्रदर्शन के लिए राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला? ये हमें बताना है। वर्ल्ड फूड इंडिया अभी कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में होता, उद्घाटन किसने किया था? तो पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में शानदार प्रदर्शन के लिए राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किनको मिला? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा बिहार। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में शानदार प्रदर्शन के लिए राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान है वो बिहार को मिला। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में होता। उद्घाटन किसने किया था? पीएम मोदी जी ने किया था। भारत है वो कृषि निर्यात क्षेत्रों में 7वें स्थान पर है। 7वें स्थान पर है। 7वें स्थान पर है कौन है? भारत। किसमें? कृषि निर्यात क्षेत्र में। कृषि निर्यात क्षेत्र में भारत का 7वां स्थान है। जो अभी हाल में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। किसको राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है? बिहार को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पैरा एशियाई खेल 2023 में रजत व कांस्य पदक जीतने वाली कृष्णा नागर का संबंध
किस राज्य से है, ये हमें बताना किस राज्य से। तो राजस्थान से है, ये राजस्थान से इसलिए क्वेश्चन आया है आपके सामने। ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं कृष्णा नागर। लेकिन किस खेल से संबंधित है ये हमें बताना है। तो पैरा एशियाई खेल 2023 जो अभी हांगझो चीन में हुए हैं, संपन्न हुए, उनमें रजत और कांस्य 2 पदक लेके आए थे। वो कौन थे? कृष्णा नागर। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। तो इसका ध्यान में रखना, ये कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। कहां से बिलोंग करते हैं? राजस्थान से बिलोंग करते हैं। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत अवार्ड प्राप्त करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बन गया? ये हमें बताना है। जो अभी हाल ही में जो संपन्न हुआ था 31 अक्टूबर के दिन, मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत अवार्ड प्राप्त करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बन गया है? तीसरा, दूसरा, पहला या चौथा? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा है, वो राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है राजस्थान। उसके साथ ही कोई किसको मिला है? हरियाणा प्लस राजस्थान को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान दिया गया है। हरियाणा और राजस्थान को तीसरा स्थान मिला है। उससे दूसरा स्थान किसको मिला है? तो गुजरात को। पहला स्थान किसको मिला है? तो जम्मू एंड कश्मीर को। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत अवार्ड प्राप्त करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बन गया? तीसरा है हरियाणा और राजस्थान दोनों को मिला है संयुक्त रूप से। दूसरा स्थान गुजरात को मिला है। पहला स्थान जम्मू कश्मीर को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से जारी की गई लिस्ट के अनुसार राजस्थान के किस जिले की वायु सबसे अत्यधिक प्रदूषित है? यह हमें बताना है कि राजस्थान में किस जिले की सबसे ज्यादा वायु प्रदूषित है। हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, गंगानगर और पाली। ये जारी कौन करता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल। उन्होंने जारी की लिस्ट, उसमें एक राजस्थान का जिला है, वो कौन सा है? हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, गंगानगर या पाली। तो हम यदि डायरेक्ट जाते हैं तो हमारा ध्यान जाता है भीलवाड़ा पे या पाली पे, लेकिन इसका सही आंसर होगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले की अभी हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार जारी की गई लिस्ट में प्रथम स्थान पे, जिसकी सबसे ज्यादा वायु प्रदूषित है वो कौन सी है? हनुमानगढ़ जिले की है। तो अनुसार राजस्थान किस जिले की वायु सबसे अत्यधिक प्रदूषित है? वो है हनुमानगढ़ जिले की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस विभाग को आईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? आईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये हमें बताना है। कौन सा विभाग है? आयोजना विभाग, पुलिस अकादमी विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग या राज्य आवासन मंडल? तो इसका सही आंसर होगा आयोजना विभाग को हाल ही में क्या किया गया है? आईटी गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? आयोजना विभाग को, राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेल में खिलाड़ी मंजू बाला ने कौन सा पदक जीता? ये हमें बताएं। जो अभी हाल में 37वें राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं, गोवा में चल रहे हैं, उनमें राजस्थान के खिलाड़ी है मंजू बाला, जो कहां से बिलोंग करती है? कहां से बिलोंग करती है? झुंझुनू से। झुंझुनू से बिलोंग करती है। उनका कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है, रजत पदक जीता है या कांस्य पदक जीता है? ये हमें बताना है। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। किसमें जीता है? 37वें राष्ट्रीय खेल जो गोवा में चल रहे हैं, उनमें मंजू बाला नाम की खिलाड़ी है, उसने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। कहां से बिलोंग करती है? झुंझुनू, राजस्थान से बिलोंग करती है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में हाल ही में उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? यह हमें बताना है। न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? 41वें। कौन से होंगे 41वें? किसको नियुक्त किया गया? ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह को, अकील कुरैशी को, पंकज मित्तल को या एस शिंदे को? तो इसका सही आंसर होगा ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह को हाल ही में राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। जो कौन से नंबर के होंगे? 41वें। तो 40वें नंबर की जगह लेंगे। 40वें कौन थे? पंकज मित्तल। यह हमें ध्यान में रखना है। मुख्य पीठ कहाँ पे है? जोधपुर में। उसकी सब पीठ कहाँ पे है? जयपुर में। तो हाल ही में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई है? ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह को। तो आज का जो हमारा सेशन था उसमें मुख्य क्वेश्चन इतने ही थे, वो देख लिए हमने। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह को। 37वें राष्ट्रीय खेल में मंजू बाला ने कौन सा पदक जीता है? रजत।
राजस्थान के किस विभाग को आरटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? तो आयोजना विभाग को। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिले की सबसे ज्यादा अत्यधिक वायु प्रदूषित है? हनुमानगढ़ की। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राजस्थान को कौन सा मिला है? तीसरा स्थान। पैरा एशिया खेल 2023 में रजत व कांस्य पदक जीतने वाले कृष्ण नागरखेल किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में शानदार प्रदर्शन के लिए राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो बिहार को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट दिए जाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? एंजेलो मैथ्यूज। हाल ही में किस देश में गेको की नई प्रजाति की खोज की गई? तो पश्चिमी घाट पर। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो हीरालाल सामरिया को। वनडे क्रिकेट में सचिन के शतकों की बराबरी किस बल्लेबाज ने की है? तो विराट कोहली ने। किसान सम्मान दिवस किसकी जयंती में मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह। गाइडेड मिसाइल वो किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट 15B के तहत। भारत ने किस देश को हराकर महिला हॉकी चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो जापान को। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आर वैशाली। किस आईआईटी में प्रथम ऑस्ट्रेलिया और भारत शिक्षा कौशल का हुआ? तो आईआईटी गांधीनगर में। 2025वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप मेजबानी कौन करेगा? बांग्लादेश। आज का जो इतिहास था, 7 नवंबर 1876 के दिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या किया था? कातल पांडा राम में वंदे मातरम गीत की रचना की थी। और एक जो हमारे मुगल सल्तनत के लास्ट के शासक थे बहादुर शाह, उनका रंगून में मौत हुई थी 7 नवंबर 1862 के दिन। फिर देखो, हमारा जो आज का सेशन है वो कंप्लीट हो गया है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार। हमारे सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा हो सके जितना। और हमें बताइए कि आपको हमारी क्लासें कैसे लगती है। हमारा जो सीकर क्लासेज का ऐप है उस पर आपको सारी व्यवस्थित क्लासें और पीडीएफ मिल जाएगी। उसको आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लेना। और हमारे चैनल है जो टेलीग्राम चैनल, उसको भी ज्वाइन कर लेना। और लगातार हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।